आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो है 10 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, और सॉरी 100 बिलियन। ठीक है, नर्वस सिस्टम में 100 बिलियन, 100 सेंटीमीटर तक का होता है ये, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना है। न्यूरॉन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन होता है वही होता है नर्वस सिस्टम का यूनिट सेल। ठीक है, मेजोरिटी सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कहाँ होते हैं? ब्रेन में, ब्रेन में होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, फुली फॉर्म न्यूरॉन नर्व्स डिवाइडेड इन द रिमेन्स इंटरफेज माइटोसिस, माइटोसिस से ठीक है, फुली फॉर्म नर्व्स डिवाइड एंड रिमेनिंग इच इंटरफेज माइटोसिस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, माइटोसिस के द्वारा ही इसका बनती है आगे। न्यूरॉन यूज ओनली ग्लूकोज एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंट, ग्लूकोज का यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इसमें जो ये सेल बॉडी ऊपर है, इसमें सारा कुछ होता है। ये ऊपर का हिस्सा साइटोन कहलाता है, नीचे डेंड्रोन, और नीचे का ये साइटोन है ना, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन है। ठीक है, ये साइटोन है, ये सेल है ऊपर। ठीक है, वे कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 फोनो रिसेप्टर, ये कहाँ पाया जाता है? ईयर में, सुनने का काम करेंगे इससे फोनो। नंबर 2 भी है ओल फैक्ट्री रिसेप्टर, ये कहाँ पाए जाएंगे? नोज में, है ना, ये सूंघने का काम करते हैं। नंबर 3 गस्टेटरी रिसेप्टर, ये कहाँ पाए जाएंगे? जीभ पे। ठीक है, टोंग, ये क्या काम करेंगे? टेस्ट का काम करते हैं, डिटेक्ट स्टेट। ठीक है, टेस्ट। फोटो रिसेप्टर्स, ये सारे न्यूरॉन है। ठीक है, फोटो रिसेप्टर, ये काम आई में, ये डिटेक्ट लाइट। पांचवें तरीके क्या है? थर्मो रिसेप्टर, ये स्किन पर पाए जाते हैं। ठीक है, स्किन। ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। सेल बॉडी डेंड्रोन और एक्सोन, सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। और ये इसके बीच में जो है, ये एक सीट होती है, जिसे माइलिन की सीट होती है ना, इसे माइलिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, माइलिन सीट, यह है माइलिन की सीट, ये सीट है। जब सीट नहीं होती है, नोड ऑफ रिवेनियर होता है। जब नोड ऑफ रिवेनियर होगा, यहाँ पे माइलिन की सीट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ सीट नहीं है तो नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर पे माइलिन की सीट नहीं होती। ठीक है, सिनैप्स के द्वारा एक इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, जंक्शन पॉइंट बिटवीन द टू न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो है नीचे, ये कहलाते हैं ये सारे एक्सोन टर्मिनल, और ये सिनेप्टिक नोड। ठीक है, ये यहाँ से रिसेप्टर करा सिनेप्टिक नोड से ये गई आपके जो पल्स गई, इम्पल्स जो भी है गई
तो ये डेंड्राइट से फिर अगले इसमें चली गई, फिर सिनैप्स से गई, ठीक है। इस तरह से ये चलती है। इसका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये आपके अभी भी काम आएगा, तो मैं इसे नहीं रब कर रहा हूँ, बाकी बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूरॉन आएगा, टाइप ऑफ न्यूरॉन। एक होगा यूनिपोलर, इसमें क्या होगा, इसमें ओनली वन एक्सॉन होगा, ये बस एक्सॉन होगा। ये एम्ब्रियोटिक स्टेज में होता है, ठीक है। जब एम्ब्रो होता है, जब ये काम करता है यूनिपोलर, ठीक है। इसमें खाली, इसमें डेंड्राइट डेंड्रोन ये नहीं होगा, खाली ये साइड ये एक्सॉन होगा। नंबर 2 हो गया बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन, ये यूनिपोलर न्यूरॉन था, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, 1 एक्सॉन होगा इसमें और 1 डेंड्राइट, ओनली 1 डेंड्राइट होगा, ठीक है। ये पाया जाएगा आई सेल। और नंबर 3 होती है मल्टीपोलर। ये मल्टीपोलर में न्यूरॉन, मल्टीपोलर का मतलब आप अपने आप देख लो, इसमें सेवलर डेंड्राइट होगा एंड एक्सॉन होगा। तो कहाँ पाएगा, सेरिब्रल कोर्टेक्स, दिमाग में पाया जाएगा, ठीक है। इसकी जो ह्यूमन में जो इम्पल्स जाती है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ इम्पल्स 130 मीटर पर सेकंड, इतनी तेज जाती है। और फ्रॉग में मैक्सिमम 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब इसका सिस्टम क्या है, इम्पल्स कैसे जाएगी, नर्व ट्रांसमिटेड मैसेज फ्रॉम द नर्व इम्पल्स, है ना। ये कहाँ बनती है इम्पल्स, स्टिमुलस होता है पहले, फिर ये डेंड्राइट में जाती है, फिर ये डेंड्रोन, ये नीचे का भाग डेंड्रोन है, डेंड्राइट ऊपर बहुत सारे निकले रहते हैं, सारे डेंड्राइट हैं, ठीक है। डेंड्रोन से फिर जाती है सेल बॉडी, यहाँ से आई यहाँ गई सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल, और इससे passage of impulse through synapse, सिनेप्टिक के थ्रू फिर ये पास हो जाती है, ये सिनेप्टिकल नोब है ना, इससे फिर पास हो जाती है, फिर डेंड्राइट पे चली जाती है। एक के पीछे एक जुड़ रहता है, एक लिंक में, ठीक है, एक चैन के रूप में जुड़ रहते हैं बहुत सारे न्यूरॉन, एक के पीछे एक के पीछे। इसका ये इसका डेंड्राइट ये दूसरे के एक्सॉन से जुड़ेगा सिनेप्टिक नोब के द्वारा, और ये इसमें जुड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये देखिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि ये है, डेंड्राइट, और ये
ये एक्सोन है सब, एक्सोन, ये सब एक्सोन है, ठीक है। और ये इसके बीच में जो गैप होगा इसको क्या कहेंगे, सिनैप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हो गया, और इसे कहेंगे सिनैप्स, ठीक है। और ये जो अंदर है यह पोस्ट सिनैप्टिक ट्रांसमीटर, डेंड्राइट में होता है पोस्ट ट्रांसमीटर, और इसमें क्या है, प्री ट्रांसमिटिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डेंड्राइट में पोस्ट ट्रांसमिटिक होता है ट्रांसमिशन, और प्री जहाँ से आएगा वो एक्सोन से आएगा, एक्सोन से दूसरे डेंड्रोन में, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। गैप जो होता है इनके बीच में सिनैप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं इसे। और टाइप ऑफ सिनैप्स दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिनैप्सिस और एक होता है केमिकल सिनैप्सिस। ह्यूमन के अंदर केमिकल पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रिकल जो है बहुत कम में पाया जाता है, ठीक है, दूसरे उसमें। अब आ जाओ जी, अब एक सेल बॉडी होती है इसके अंदर, ठीक है, 13 पॉइंट, ये सेल बॉडी जो है ये 13.5 mm की होती है, ठीक है। इसका ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, गोल्गी अपैरेटस होता है इसके अंदर, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, नील्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, नील्स ग्रैन्यूल ये क्या करते हैं, नील्स ग्रैन्यूल, और वो न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करते हैं, सिनैप्स को करते हैं, ठीक है। न्यूरोफाइब्रिल्स ट्रांसमिट और इम्पल्स को भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये न्यूरोफाइब्रिल्स जो इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल सेल बॉडी में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को ये करते हैं। और ये होते हैं ना, ये डॉट 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 डॉट, ये नील्स ग्लैंड्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इरेगुलर है, रफ एक्सोप्लाज्म रेक्टिकुलम विथ इरेगुलर मास है, ये एक्सोप्लाज्म रेक्टिकुलम विथ रिबोसोम, ठीक है, विथ प्रोटीन। इसमें रिबोसोम होता है तो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, ठीक है। नो सेल डिवीजन अकर इन साइटोन, साइटोन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ डेंड्राइट, सो फाइब्रस है डेंड्राइट, ऊपर का हिस्सा है ना, टैपरिंग स्ट्रक्चर है, डेंड्रोन ऊपर निकले रहते हैं, डेंड्राइट्स कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें, ठीक है, न्यूरोट्यूबुलर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिशन करते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स जहाँ भी होगा इम्पल्स को ट्रांसमिशन करेंगे, इसके अंदर भी हो गया न्यूरोफाइब्रिल, इसके अंदर भी है, साइटोप्लाज्म में भी न्यूरोफाइब्रिल्स है। तो उनका काम क्या है कि इम्पल्स को ट्रांसमिशन करना, ठीक है। और इसके अंदर नेल्स ग्रैन्यूल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ये इम्पल्स कहाँ से लाते हैं, ये इम्पल्स लाते हैं सेल बॉडी की तरफ, इम्पल्स ये लाएंगे, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स आई और ये सेल बॉडी की तरफ आई, सेल बॉडी से फिर ये इधर एक्सोन में चली गई, एक्सोन से फिर ये सिनैप्टिक नोब में जाके और फिर ये अगले एक्सोन में, अगले डेंड्रोन में चली गई। अब एक्सोन क्या है, एक्सोन लॉन्ग, ये हिस्सा सारा का सारा एक्सोन है, लॉन्ग फाइबरस प्रोटेक्टिव प्रोटोप्लाज्मिक, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फंक्शन यूनिट नर्व्स ऑफ सेल है, ठीक है, कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं, इसमें न्यूरोट्यूबुल्स भी होते हैं, पर नील्स ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ये नेल्स ग्रैन्यूल्स के लिए इस पे डिपेंड किस पे रहता है, सेल बॉडी पे, है ना। प्रोटीन ये सेल बॉडी से लेता है प्रोटीन, ये ध्यान रखना है। बाकी इम्पल्स से सारा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक्सोलीमा,
ठीक है। जो साइटोप्लाज्म को उसको एक्सोलीमा कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे, सॉरी, मेम्ब्रेन, एक्सोलीमा, और जो साइटोप्लाज्म है उसे एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, एक्सोलीमा जो ऊपर की उसकी कवरिंग, ठीक है। टर्मिनल को क्या कहेंगे, टीलोडेंड्रिया, ये टीलोडेंड्रिया है, डेंड्रे से दूर, टीलो मतलब दूर, ठीक है। सिनेप्टिक नोब हो गए इसके अंदर, मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना। ये इसके अंदर क्या होते हैं, सिनेप्टिक होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन केमिकल, इनके अंदर केमिकल होता है। सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर केमिकल होता है जो इम्पल्स को भेजती है, ठीक है। जो सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स होता है, ठीक है। और ये इनके बीच में ये जहाँ पे ये मेलानिन की शीट होती है, माइलिन की, सॉरी, माइलिन शीट है, और जहाँ शीट नहीं होती है नोड ऑफ रेवेनियर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है इसे शीट को, ठीक है। अनकाउंट माइलिन शीट का नोड ऑफ रेवेनियर, अंडरस्टैंड। ठीक है। और नोड ऑफ रेवेनियर हो गया। अब ये दो प्रकार के सिनेप्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है जो हमारे अंदर नहीं बनता, जिसकी बहुत तेज स्पीड होती है। वो कहाँ बनता है, जहाँ पे बीच में गैप नहीं होता। गैप किस में नहीं होता, इनमें गैप नहीं होता, इस सिनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होता, वहाँ बनता है। इनके बीच की दूरी 0.2 नैनोमीटर होती है। अगर 20, इसमें 20 नैनोमीटर है हमारे इसमें, है ना। तो यहाँ बनेगा केमिकल, जहाँ पे गैप होगा सिनेप्टिकल क्लिफ्ट होगा, वहाँ फ्लूइड होगा क्लिफ्ट में, वो केमिकल सिनेप्स होगा। इसमें केमिकल सिनेप्स होगा, यहाँ केमिकल सिनेप्स। और जहाँ नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा, जहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि एक वो साइमल्टेनियस जो है वर्क है ना, साइमल्टेनियस वर्क है, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक वर्क है। हमने किसी गर्म चीज पे हाथ लगा, हाथ एकदम पीछे हट गया, दिमाग तक नहीं हो गया, वो दिमाग तक नहीं गई कि हमारी इंपल्स दिमाग तक जाएगी, जब तक तो हाथ जल जाएगा। वो क्या है, जो हमारा CNS होता है, वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहीं से ही वो चलता है, ठीक है। तो वो वहीं से हो जाते हैं, उसे इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स कहते हैं रिफ्लेक्स को। रिफ्लेक्स ये क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलंटरी, ठीक है, रेस्पॉन्स। जैसे हमारे ग्लैंड वगैरह ये काम करते हैं, है ना। हमने कुछ ही पी, उतनी तो दिमाग तक जाएगी, पर तो CNS ही काम कर सकता है, कहता है भाई काम कर अपना, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जो CNS से चलती है उसे रिफ्लेक्स आर्क, आर्च, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड से चलती है। और टाइप दो तरह के होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, एक तो स्पाइनल
रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पे हमें एकदम निर्णय लेना होता है ना, तो हमारा दिमाग भी उतना काम नहीं करता, हम एकदम निर्णय ले लेते भाई ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है ना, तो वहाँ पे स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। और एक होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसमें हमारा ब्रेन काम करता है, कंट्रोल बाय ब्रेन, है ना। इसमें क्या 5 थिंग्स होती है। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 3 स्पाइनल कॉर्ड, ये सीएनएस का पार्ट होता है। 4 मोटर न्यूरॉन, 5 इफेक्टर ऑर्गन। जहाँ पे थोड़ा जो है रिफ्लेक्स सेरिब्रल वहाँ पे होता है, एकदम अर्जेंटली नहीं हमने कुछ करना है ना, अर्जेंटली जरूरत नहीं है, तो ये वहाँ पे होता है, अर्जेंटली नहीं है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ 2 टाइप, एक तो होती है वॉलंटरी, ठीक है, एक होता है इनवॉलंटरी, है ना। 2 तरह का होगा रिफ्लेक्स। नंबर 1 कंडीशनल और इनवॉलंटरी। नंबर 2 होगा वॉलंटरी, कंडीशनल वॉलंटरी, और दूसरा होगा अनकंडीशनल इनवॉलंटरी, ठीक है। कंडीशनल में क्या है, एक्वायर द रिफ्लेक्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल कार्ड इज कंडीशनल वॉलंटरी रिफ्लेक्स, इट नॉट हेरिडिटी नहीं होता, अपीयर होता है ये जब हम एक्वायर, बर्थडे से लर्निंग नहीं होता। जैसे हमने साइकिलिंग चलाना, ये वॉलंटरी है, हमने सीख के साइकिल, हमारे दादा ने नहीं चलाया, कार हमने चला ली, तो ये वॉलंटरी है, ठीक है। हमारे बच्चे एरोप्लेन चला रहे, ये वॉलंटरी है। नाइटिंग, है ना, तो ये इनवॉलंटरी होता है, जो लाइफ टाइम में कभी भी हो सकता है, कंडीशनल है। और एक होता है अनकंडीशनल इनवॉलंटरी, जो बर्थ से आता है। इनवॉलंटरी कहाँ से आता है, बर्थ से आता है। एक्टिविटी रिफ्लेक्स की 2 तरह की होगी ना, कंडीशनल निकलते, ये तो होगी एनी टाइम, ये कहाँ से आएगा, बर्थ से। जैसे बेबी फीडिंग करता है ब्रेस्ट की, हमने स्वेलिंग करी, कुछ अंदर ले गए, है ना, न्यूली बोर्न बेबी ब्लिंकिंग आइज, उसे कैसे पता चला ब्लिंकिंग करनी आइज, तो ये हेरिडिटी आ रहा है, ये रिफ्लेक्स हेरिडिटी आ रहा है ना। दूसरे सेक्स के प्रति बिहेवियर हमारा, है ना। माइग्रेट ऑफ बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, या सर्दी है तो गर्मी में चली जाएंगी, वहाँ ज़्यादा गर्मी है तो ठंड में आ जाएंगी, तो माइग्रेट करती हैं। तो ये क्या करता है, वाइटल रोल हमारे ज़िंदगी में, सर्वाइवल ऑफ एनिमल में काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। और ब्रेन को जो है मैक्सिमम स्ट्रेन कम करता है, ठीक है। स्ट्रेन होगा, सारे काम ब्रेन करेगा, और ये सब रिफ्लेक्स वगैरह नहीं होंगे, तो फिर कैसे चलेगा। प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम द हार्मफुल सिचुएशन, इमीडिएट रेस्पॉन्स। हम आगे में गिर गया, हमें निकलना है, एकदम कूद जाएंगे, बस आ रही है, माने एकदम पीछे से ट्रेन आ गई और हम लाइनों पे चल रहे हैं, हम एकदम कूद जाएंगे, तो वो क्या करता है, हमें बचाता है ना। तो यही है बस आज का इतना ही। और इसके रिफ्लेक्स में देख लो, हमने एक कुत्ते के सामने हड्डी रखी, सलाइवा निकलने लगा उसका, है ना। खाली घंटी बजाई, नहीं निकला, घंटी और वो करा तो फिर निकल गया, ठीक है। और उसे लगा कि घंटी और हड्डी साथ साथ आएंगे, तो हमने खाली घंटी बजा दी, फिर उसका सलाइवा निकल जाएगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट से हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। आज के लिए इतना ही।
और मैं आपको आगे सीएनएस के बारे में बताऊंगा, है ना, और ये नर्वस सिस्टम के बारे में ये फिर बताऊंगा। आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, ठीक है। थैंक यू।